जब हम कोई भी पैसेज या सेंटेंस को पढ़ते हैं, कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिसके मीनिंग्स या जिनके मीनिंग्स हमें पता नहीं होते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके मीनिंग निकालने के लिए? नॉर्मली जो पैसेज या सेंटेंस है जिसमें वो वर्ड्स रहते हैं, उनमें ही कुछ क्लूज रहते हैं जिसे हम यूज़ करके वो पर्टिकुलर वर्ड जो है उनका मोर और लेस सिमिलर मीनिंग निकाल के वो जो सेंटेंस है उसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्लूज एग्जैक्टली क्या होते हैं वो हम देखेंगे एक एक करके, ताकि हम जब ऐसे कोई वर्ड्स हम पढ़ते हैं कोई भी सेंटेंस या पैसेज में, फिर हम उनके जो मीनिंग है वो निकाल सकते हैं ये क्लूज को देख के। पहला जो क्लू है वो है कि आपका जो सेंटेंस है उसमें ही वो वर्ड का डेफिनेशन या रीस्टेटमेंट हो सकता है, विच मीन्स कि वो जो वर्ड है उसका डायरेक्ट मीनिंग ही जो है वो सेंटेंस में ही रहेगा, जो आपके लिए डायरेक्ट क्लू है वो वर्ड का मीनिंग निकालने के लिए। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। While driving, Jane was always vigilant, carefully watching the road। यहाँ पे परहैप्स आपको विजिलेंट वर्ड का अगर मतलब नहीं पता है, फिर आप क्या कर सकते हैं, यू चेक फॉर वेदर वो वर्ड का मीनिंग ऑलरेडी या डेफिनेशन ऑलरेडी सेंटेंस में है, जो यूजुअली समटाइम्स कॉमा के बाद आ जाता है। यहाँ पे यू कैन सी कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है, केयरफुली वॉचिंग द रोड। मतलब हम ये मतलब ऑफ द सेंटेंस इज कि जेन हमेशा डैश थी। वो वर्ड का मतलब हमें पता नहीं है, लेकिन उसके बाद ही क्या बता रहे हैं कि वो हमेशा केयरफुली देखती थी वो कहाँ जा रही है, या रास्ते को हमेशा केयरफुली देखती थी, राइट। सो वी कैन से दैट विजिलेंट का जो मीनिंग है वो यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं, केयरफुली वॉचिंग द रोड। तो ये जो केयरफुली वॉचिंग द रोड है उसका मीनिंग जो है वेरी सिमिलर टू द वर्ड विजिलेंट। सो विजिलेंट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है वेरी केयरफुली लुकिंग और कॉशियसली लुकिंग एट समथिंग, राइट, और वेरी वॉचफुल, जो एग्जैक्टली ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि विजिलेंट का मतलब ये ही होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट कौन से क्लूज हो सकते हैं? आपके पास अगर सेंटेंस में कोई भी वर्ड का डिफिकल्ट वर्ड है जिसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो वो एग्जाम्पल्स को देख के आप प्रिटी मच फिगर आउट कर सकते हैं कि वो वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस है, देयर मे बी सम प्रेसिपिटेशन सच एज रेन और स्नो, राइट। यहाँ पे वी कैन सी दिस वर्ड प्रेसिपिटेशन। अगर हमें ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता, लेकिन इसके बाद जो पार्ट है यहाँ पे सच एज रेन और स्नो, मतलब यहाँ पे बता रहे कि मे बी देयर माइट बी डैश, जैसे कि रेन और स्नो। मतलब जो वर्ड हम देख रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स रेन और स्नो हैं, तो इसे हमें पता लग सकता है कि रेन और स्नो एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेन वाटर ट्रांसफरिंग फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड। मतलब वाटर जो है आसमान से किस तरीके से गिर सकते हैं, बाय एज इन द मीन्स ऑफ रेन और इन द मीन्स ऑफ स्नो, राइट, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो अगर आपके पास जो वर्ड है उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सेंटेंस में, तो वो एग्जाम्पल्स देख के भी आप वो वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं या गेस कर सकते हैं कि वो वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। नेक्स्ट वी टेक अ लुक एट सिनोनिम। कभी कभी क्या होता है, आपके जो सेंटेंस है वहाँ पे दो अलग पार्ट्स हो सकते हैं जिसमें एक वर्ड जो है उनका ऑलरेडी एक सिनोनिम दिया हुआ है। लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल, दिस सम इज अ कनंड्रम, अ पजल। यूजुअली हम जब डैश यूज करते हैं तो उसके बाद जो है एक एक्सप्लेनेशन या फर्दर एडिशन टू द सेम आइडिया होते हैं। मतलब यहाँ पे जो वर्ड है कनंड्रम, इसका मीनिंग हमें नहीं पता है, इमेजिन, तो उसके बाद जो हाइफन है यहाँ पे बता रहा है कि ये जो वर्ड है वो बहुत सिमिलर है टू कनंड्रम, अ पजल, एंड इट इज़ राइट। कनंड्रम का मीनिंग है कुछ ऐसा कुछ जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं या समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो दिस सम इज़ अ पजल, मतलब ये एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, तो ये जो वर्ड है इसका सिनोनिम है। तो कभी कभी सेंटेंस में जो वर्ड है उनका सिनोनिम ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, जो हम चेक करके वो वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वी टेक अ लुक एट एंटोनिम। सर्टन सेंटेंसेस में जो होता है एक वर्ड रहता है जिसका मीनिंग हमें पता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जो वर्ड है यूज़ किया जाता है। तो हम
वो ऑपोजिट वर्ड्स को देख के ये निकाल सकते हैं कि वो मीनिंग ऑफ द वर्ड क्या होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सैम इज ग्रिगेरियस। इमेजिन आपको ग्रिगेरियस का मीनिंग नहीं पता है। सैम इज ग्रिगेरियस अनलाइक सूजन हु इज शाई एंड क्वाइट। मतलब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सैम इट हैज़ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, लेकिन सूजन जो है शाई और क्वाइट है। अनलाइक से हमें पता चलता है कि यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट के बारे में बता रहे हैं कि सूजन अगर ऐसी है फिर सैम जो है उसका ऑपोजिट रहेगा, राइट। मतलब यहाँ पे सूजन शाई और क्वाइट है, तो मतलब ग्रिगेरियस का जो वर्ड है वो शाई और क्वाइट का ऑपोजिट होगा या एंटोनिम होगा। और ग्रिगेरियस का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है टॉकेटिव या बहुत सोशल, मतलब समबडी हु लाइक्स टॉकिंग और सोशलाइजिंग अ लॉट, जो शाई और क्वाइट का ऑपोजिट है। तो यहाँ पे एंटोनिम को देख के भी हम मीनिंग ऑफ वर्ड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वी लुक एट कॉन्ट्रास्ट। जस्ट लाइक एंटोनिम्स, जहाँ पे हम दोनों वर्ड्स के ऑपोजिट देख के हम मीनिंग निकालते हैं, कभी कभी कोई भी सेंटेंस में हम दोनों पार्ट्स जो है वहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, मतलब एक पार्ट का मीनिंग दूसरे पार्ट का ऑपोजिट एक्सप्रेस करता है, तो वो देख के भी हम कभी कभी मीनिंग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस सेंटेंस, द फेरल कैट वुड नॉट लेट अस पेट हिम बट द टेम कैट डिड। मतलब यहाँ पे हम बता रहे कि दिस टाइप ऑफ कैट, एक टाइप ऑफ कैट है जो हमें उनको छूने नहीं दे रहे, लेकिन दूसरे कैट जो है, जो टेम कैट है, वो बहुत क्वाइट है, राइट, शांत है, और हमें उनको पेट करने दे रहे हैं। टेम कैट का मतलब क्या है? टेम हमें ऑलरेडी जो इजी वर्ड है, यूजुअल वर्ड है, इसका मतलब है कि जो पाला हुआ कैट है उनको हम टेम कर सकते हैं, उनको हम पेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हमें फेरल वर्ड जो है उसका नहीं पता, उसका मीनिंग जो है नहीं पता है, फिर हम क्या करेंगे? टेम कैट जो है वो ऑपोजिट टू फेरल कैट है। यहाँ पे हम बता रहे कि कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है। फेरल कैट इज वन टाइप ऑफ आइडिया एंड टेम कैट इज ऑपोजिट आइडिया, या कॉन्ट्रास्ट में है। तो यहाँ पे टेम का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा फेरल, एंड द मीनिंग ऑफ फेरल इज एक्चुअली वाइल्ड। नेक्स्ट वी लुक एट हाउ वी यूज एक्सप्लेनेशन एज अ कॉन्टेक्स्ट क्लू। कभी कभी आपके सेंटेंस में जो वर्ड है, अननोन वर्ड है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जस्ट आफ्टर दैट वर्ड और बिफोर दैट वर्ड। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द रूम हैड अ प्यूट्रिड ओडर, इट स्मेल्ट एज दो समथिंग वॉज रॉटिंग अवे। यहाँ पे अगर आपको प्यूट्रिड ओडर का मतलब नहीं मालूम है, फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है सेंटेंस का, ये हमें कुछ बता रहे हैं अबाउट द फर्स्ट सेंटेंस। द रूम हैड अ प्यूट्रिड ओडर। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बता रहे हैं? कि उसका जो स्मेल था वो बहुत अजीब ही स्मेल था, लाइक समथिंग वॉज रॉटिंग अवे, मतलब जब कुछ खराब हो जाता है खाना फिर उसका स्मेल आ रहा था। तो ये जो है एक एक्सप्लेनेशन है, किसके लिए? ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए, जहाँ पे हमारे पास ये नया वर्ड जो है वो है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि प्यूट्रिड ओडर जो है कुछ ऐसा होगा कि उसका स्मेल थोड़ा अजीब होगा, लाइक समथिंग इज गोइंग बैड बेसिकली। जो सही मीनिंग है प्यूट्रिड ओडर का मतलब है स्मेल, और प्यूट्रिड का मतलब है स्मेलिंग लाइक समथिंग इज रॉटिंग अवे। तो हम ये लेक्चर में क्या क्या देखे हैं कि अगर आपको कोई भी वर्ड का मतलब नहीं मालूम है या नहीं पता है, फिर आप कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपका जो पैसेज है या सेंटेंस है, वो सेंटेंस में जो क्लूज है वो देख के आप वो वर्ड का मीनिंग गेस कर सकते हैं। और किस तरीके के क्लूज हो सकते हैं? डेफिनेशन दिया हुआ रह सकता है सेंटेंस में, एग्जाम्पल की तरफ से, सिनोनिम या एंटोनिम, कॉन्ट्रास्ट या फिर एक्सप्लेनेशन। तो आपको बस जो आपके पास जो सेंटेंस है वो बहुत केयरफुली रीड करके देखना पड़ेगा कि किस तरीके का क्लू है। आप वो क्लू देख के वो नए वर्ड जो है, जो आपको नहीं पता है उसका मीनिंग आप उस तरीके से क्लू को यूज़ करके आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं।